हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग GUI के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूजर इंटरफेस पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज अ सिस्टम ऑफ interactive visual components for computer software। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जिसके द्वारा यूजर और प्रोग्रामर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, उसको यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विजुअल कंपोनेंट्स होता है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं। A GUI display objects that convey information and represents action that can be taken by the user। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा हम लोग उन सब ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं जो कि कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है और कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूजर को इंफॉर्मेशन देता है। द ऑब्जेक्ट चेंज कलर, साइज और विजिबिलिटी व्हेन यूजर इंटरैक्ट विद देम। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब यूजर इंटरैक्ट करता है तो उसके कलर, साइज और विजिबिलिटी में चेंजेज आता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जब हम लोग अपना फोन का कैमरा ऑन करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे आते हैं। सेटिंग का ऑप्शन आता है, HDR का ऑप्शन आता है। तो ये सब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट है। जो सेटिंग का आइकन है वो हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम लोग कैमरा में जो सेटिंग करना है वो इस आइकन के थ्रू किया जा सकता है। उसी तरह और भी बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप खोलते हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप खोलने के साथ ही 3 डॉट दिखता है। वो 3 डॉट पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है। तो वो जो 3 डॉट है वो हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग डिजाइन ही इसलिए करते हैं सो दैट कि यूजर कंप्यूटर से या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से अच्छी तरीके से इंटरैक्ट कर पाए, उसे कंप्यूटर से इंटरैक्ट होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, GUI object include icon, cursor and buttons. These graphical elements are sometimes enhanced with sounds or visual effects like transparency and drop shadows। GUI ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? आइकन हो सकता है, कर्सर हो सकता है, बटन्स हो सकते हैं। ये जो भी सारे इसके ऑब्जेक्ट है, इसमें कभी कभी इसको अच्छी तरीके से और रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें साउंड प्रोवाइड कर दिया जाता है, विजुअल इफेक्ट्स दिया जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कोई वेबसाइट आप खोलते या कोई एप्लीकेशन खोलते हो कंप्यूटर में या फोन में, तो वहाँ पे एक बटन आता है। जिस बटन पे आप क्लिक करते हो तब वो डार्क हो जाता है, उस पर क्लिक नहीं करते हो तो वो व्हाइट या फिर किसी कलर का होता है। जब भी उस पर आप क्लिक करने जाते हो तो वो डार्क हो जाता है। तो ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा पॉसिबल होता है इस तरह के डिजाइन को बनाना। कभी कभी जैसे आप अपना फोन का कैमरा खोलते हो तो वहाँ पे जो आइकन्स दिखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि उसके अंदर का जो स्क्रीन होता है वो दिखते रहता है। आप अपना कैमरा खोल के अभी देखो तो उसमें जो सेटिंग, HDR जो भी ऑप्शंस होंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर के स्क्रीन जो है वो दिख रहे होंगे। तो ये सारा जो डिजाइन है यूजर इंटरफेस का वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ही पॉसिबल होता है। और ये हमारे एप्लीकेशन को, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको काफी अच्छी रीडेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूजर से इंटरेक्ट होने के लिए ईज प्रोवाइड करता है। A GUI is considered to be more user friendly than a
text-based command line interactions such as MS-DOS or shell of Unix-like operating system. जब MS-DOS और यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग कमांड देते हैं टेक्स्ट के थ्रू। तो कमांड के कंपेयर में जो हम लोगों का विंडोज सिस्टम है जिसमें हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली है। ऑब्वियसली हम लोगों को जब हर एक्शन के लिए कंप्यूटर में एक कमांड की ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे कमांड्स को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉर्ट आउट कर देता है। जस्ट हम लोग आइकन पे क्लिक करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोगों का ये सारा काम विदाउट किसी कमांड के सक्सेस हो पाता है। तो ये सारा चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही देन है। Fourth, the GUI was first developed at Xerox PARC by Alan Kay, Douglas Engelbart, and a group of other researchers in 1981. Later, Apple introduced the Lisa computer with the GUI on January 19, 1983. सबसे पहले जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट था वो डेवलप किया गया था जेरोक्स पार्क में एलन के द्वारा। ये सबसे पहला GUI था। बाद में एप्पल ने लीजा नाम का एक कंप्यूटर बनाया जो कि कंप्लीटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेस में था और ये कंप्यूटर 19 जनवरी 1983 को एप्पल के द्वारा बनाया गया था। उसके पहले एलन के द्वारा GUI को डेवलप किया गया था। तो ये है GUI का हिस्ट्री। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओवरव्यू। जब भी हम लोग कंप्यूटर ऐसे खोलते हैं तो ये हम लोगों को स्क्रीन पे विजुअलाइज होता है। तो ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार आइकन्स होते हैं उसके बगल में, और भी विंडोज नोटिफिकेशन एरिया होता है, टाइम एंड डेट का सेक्शन होता है। तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट है। इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अब हम लोगों को किसी टास्क के लिए आइकन को ओपन करना है या किसी टास्क के लिए किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो हम लोग जस्ट यहाँ पे आइकन से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए किसी कमांड की जरूरत नहीं होती है। बट इन चीज़ों के जब हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में और यूनिक्स में करते हैं तो हम लोगों को कमांड की ज़रूरत होती है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोगों को काफ़ी फ्रेंडली बना देता है एक कंप्यूटर के यूज का। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ डज ए GUI वर्क। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्क कैसे करता है। ए GUI uses Windows icons and menus to carry out commands such as opening, deleting, and moving files. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज को यूज करता है, आइकन्स को यूज करता है और मेन्यू को यूज करता है कमांड्स को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। जैसे हम लोगों को डिलीट करना होता है, फाइल को ओपन करना होता है, मूव करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइकन्स को यूज करके, माउस को यूज करके, विंडोज को यूज करके हम लोग ये सारा काम कर पाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। बट यही काम जब हम लोगों को डॉस में करना हो तो हम लोगों को उसके लिए कमांड्स देने होते हैं। तो ये एडवांटेज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कि हम लोगों को कमांड्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर बार कमांड्स को राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Although a GUI operating system is primarily navigated using a mouse, a keyboard can also be used by a keyboard shortcut or the arrow key. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसको हम लोग माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा या शॉर्टकट कीज के द्वारा नेविगेट करते हैं।
As an example, if you want to open a program or GUI system, you would move the mouse pointer to the program's icon and double click it. Obviously ये हम लोग ने किया है जब भी हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं और उसके बाद किसी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो वहाँ पे माउस पॉइंटर को ले जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो होता है वो ओपन हो जाता है। What are the benefits of GUI? अभी हम लोग देखें कि GUI वर्क कैसे करता है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। Unlike a command line operating system or CUI, command line operating system like Unix or MS-DOS, GUI operating systems are much easier to learn and use because commands do not need to be memorized. Additionally, users do not need to know any programming language because of their ease of use and more modern appearance. GUI operating systems have come to dominate today's market. ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा देर पहले कि GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोगों को कमांड्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ता है। साथ साथ कमांड्स को हम लोगों को एंटर करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक आइडिया होनी चाहिए, बट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कमांड की जरूरत ही नहीं पड़ती है सो दैट हम लोगों को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाने बिना भी कंप्यूटर से इंटरेक्ट बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यही फीचर जो है उसको मार्केट में डोमिनेटिंग बना दिया है। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम अब लोग नहीं यूज करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोग प्रिफर करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है GUI का। व्हाट आर एग्जांपल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम? इसके GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 10 जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। एप्पल सिस्टम 7 एंड मैक ओएस भी जो है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। क्रोम ओएस, लिनक्स वेरिएंट लाइक उबुंटू यूजिंग अ GUI इंटरफेस। उबुंटू जो हम लोग यूज करते हैं, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स का ही एक वेरिएंट है, वो भी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ट है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI? क्या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI है? इस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन बेस्ड है। लिनक्स का भी बहुत सारे वर्जन्स हैं जो कि अभी भी कमांड लाइन बेस्ड है। तो ये गलत है कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड है। नहीं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी ऐसे हैं जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए कमांड्स देने होते हैं। GUI इंटरफेस का एक एग्जांपल है जीनोम, ये एक एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। KDE ये भी एक एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। KDE प्लाज्मा 5 ये KDE का न्यू वर्जन है जो कि अभी लेटेस्ट में चल रहा है। आप लोग KDE और KDE प्लाज्मा 5 के बारे में गूगल सर्च करोगे और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ के नोट डाउन करोगे। Any software programs including Word, Excel and Outlook, internet browsers such as Internet Explorer, Chrome and Firefox, ये सारे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जांपल्स हैं। हाउ डज द यूजर इंटरेक्ट विद द GUI? अब हम लोग देखेंगे कि यूजर कैसे इंटरेक्ट होता है
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ। A pointing device such as a mouse is used to interact with nearly all aspects of a graphical user interface. More modern and mobile device also utilizes to touch screen. However, as stated in a previous sections, it is also possible to navigate a graphical user interface using a keyboard. हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा कैसे यूजर जो है वो इंटरेक्ट होता है। तो माउस के द्वारा आइकन्स को पे क्लिक करके, तो ये सारे तरीके हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट होने के लिए। मोबाइल में हम लोग कैसे इंटरेक्ट होते हैं, मोबाइल में टच स्क्रीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई होती है। उस टच स्क्रीन के द्वारा हम लोग आइकन्स पे टच करके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे व्हाट्सएप ही हम लोग खोलते हैं या कोई अदर ऐप खोलते हैं, तो उसमें जो आइकन्स होते हैं उस पर हम लोग डबल क्लिक करते हैं, तो उसमें और भी ऑप्शंस हम लोगों को प्रोवाइड होते हैं। उस ऑप्शंस के थ्रू अगेन से क्लिक करके हम लोग उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर पाते हैं। यूजर इंटरफेस गोल्डन रूल्स। यूजर इंटरफेस के 3 गोल्डन रूल्स हैं। वो रूल क्या क्या है उसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। पहला उसका जो गोल्डन रूल है, प्लेस द यूजर इन कंट्रोल। यूजर को कंट्रोल में रखना। डिफाइन interaction in such a way that the user is not forced into unnecessary action. Actually यहाँ पे यूजर होना चाहिए। Define interaction in such a way that the user is not forced into unnecessary action. हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इतने अच्छे से कॉन्साइसली डिजाइन करे होते हैं कि यूजर को अननेसेसरी एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन। ऑब्वियसली आइकन के थ्रू सॉफ्टवेयर से और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना काफी फ्लेक्सिबल होता है। यूजर इंटरेक्शन टू बी इनइंटरप्टिबल एंड रिवर्सिबल। यूजर इंटरेक्शन टू बी इनइंटरप्टिबल एंड रिवर्सिबल। इसका मतलब है कि जो हम लोगों का इंटरेक्शन है, यूजर का जो इंटरेक्शन है सॉफ्टवेयर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए और इनइंटरप्टिबल होना चाहिए। मतलब कि वो बीच में ऐसा ना हो कि हम लोग कर रहे हैं और बीच में ही इंटरप्ट हो जाए, और ऐसा ना हो कि हम लोग किसी आइकन के थ्रू किसी दूसरे पैनल पे चले गए, किसी दूसरे ऑप्शन पे चले गए और फिर से वापस ना आ पाए। तो रिवर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और इनइंटरप्टिबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा यूजर इंटरफेस हम लोगों को डिजाइन करना है। हाइड टेक्निकल मेथड फ्रॉम द कैजुअल यूजर। ऑब्वियसली टेक्निकल मेथड्स को हम लोग हाइड करके रखते हैं। जब हम लोग कैमरा खोलते हैं, सेटिंग के आइकन्स को क्लिक करते हैं, तो हम लोगों को कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। टेक्निकल जो भी मेथड्स है वो हाइड किए होते हैं यूजर्स के। सेकेंड है रिड्यूस द यूजर्स मेमोरी लोड। यूजर के मेमोरी लोड को रिड्यूस किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। रिड्यूस डिमांड्स ऑन यूजर शॉर्ट टर्म मेमोरी, establish meaningful defaults, define shortcuts, disclose information in progressive fashions. शॉर्टकट टर्म मेमोरी, शॉर्टकट टर्म मेमोरी जो होता है उसको रिड्यूस किया जाता है। डिफॉल्ट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस जो है बाय डिफॉल्ट हमको प्रोवाइड हो। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे जो तरीके हैं, इसके द्वारा हम लोग मेमोरी लोड को रिड्यूस कर पाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट, अलाउ यूजर टू पुट द करेंट टास्क इनटू ए मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। जो हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं उसमें जो करेंट टास्क है
उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए GUI और यूजर इंटरफेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है। यूजेस द पास्ट इंटरेक्शन मॉडल्स, यूजेस द पास्ट इंटरेक्शन मॉडल का मतलब होता है कि जब एक एप्लीकेशन से अपडेट करके दूसरा एप्लीकेशन बनता है तो जो प्रीवियस एप्लीकेशन होते हैं उसके जो अच्छे फीचर्स होते हैं उसको नए वाले अपडेटेड एप्लीकेशन में इंक्लूड किया जाता है, या कोई नया एप्लीकेशन बनाया जाता है तो वहाँ भी प्रीवियसली जो एग्जिस्टेड एप्लीकेशन है उसके फीचर्स को वहाँ भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये 3 गोल्डन रूल हैं किसी भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए, वो या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही क्यों ना हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी आप लोग देख रहे हो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, जिसके द्वारा आप लोग इंटरेक्ट हो रहे हो कंप्यूटर से और फ़ोन से, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामर के द्वारा, वेब डेवलपर के द्वारा डिजाइन किया जाता है और यूजर इंटरफेस डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किया जाता है। ये जो डिजाइन का काम है ये मेनली HTML, CSS और बूटस्ट्रैप के हेल्प से किया जाता है। ये तीनों लैंग्वेज एक वेबसाइट को बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ ये यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में भी काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मेनली हम इन तीनों लैंग्वेज को यूज करके ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन कर पाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।